नमस्कार दोस्तों, ट्रेन टेक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप देखें कि हिंदुस्तान जिंक कंपनी ने क्वार्टर फोर का नतीजा घोषित किया है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि कंपनी के क्वार्टर फोर का नतीजा कैसा रहा, क्या आगे आने वाले समय में इस कंपनी के शेयर में इसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ सकता है या निगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। उसके साथ ही आप देखें कि कंपनी के द्वारा डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया गया। तो डिविडेंड वगैरह की रिकॉर्ड डेट क्या है और कैसे आप डिविडेंड का बेनिफिट उठा सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों, आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और कई कुछ चीज़ें नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें तो आप देखें कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वह 13,544 करोड़ देखने को मिल रहा है। यानी कि अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो कंपनी के रेवेन्यू में 49.1% का उछाल देखने को मिल रहा है। यानी कि आप सालाना आधार पे देखें तो रेवेन्यू में अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा है। साथ में आप देखें कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वह 5,033 करोड़ देखने को मिल रहा है। यानी कि आप देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 66.6% का उछाल कंपनी के नेट प्रॉफिट में देखने को मिल रहा है। उसके साथ ही अगर आप अर्निंग पर शेयर देखें तो आप देखें कि ईपीएस में भी लगभग 67.5% का उछाल देखने को मिला है। यानी कि आप देखें कि यहाँ पे शेयर में भी अच्छी ग्रोथ कंपनी के देखने को मिली है। उसके साथ ही अगर आप ऑपरेटिंग मार्जिन देखें तो इसमें लगभग 49% का उछाल देखने को मिला है। तो दोस्तों, ओवरऑल अगर आप कंपनी के क्वार्टर का रिजल्ट देखें तो अच्छा देखने को मिल रहा है। और आप देखें कि पिछले कुछ दिन से जो मेटल कंपनियां हैं उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा आया है। और अभी साथ में आप देखें कि सिल्वर वगैरह के जो रेट हैं उसमें काफी ज्यादा बढ़त देखी गई। तो कहीं ना कहीं उन सभी चीजों का बेनिफिट हिंदुस्तान जिंक कंपनी को देखने को मिला है। अब दोस्तों, यहां पे अगर आप सेगमेंट वाइज देखें कि कहां से कंपनी का प्रॉफिट बना, कौन सा ऐसा सेगमेंट है जो अच्छा परफॉर्म करते हुए दिख रहा है, तो अगर आप सिल्वर का देखें, सिल्वर में 4,032 करोड़ का यहां पे आप देखें कि रिवेन्यू सिल्वर से देखने को मिला। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 138% का उछाल सिल्वर के रिवेन्यू में देखने को मिला। और कहीं ना कहीं आप देखें कि ये जो परफॉर्मेंस है वह कंपनी को अच्छी ग्रोथ दिलाते हुए दिखा। उसके साथ ही आप देखें कि जिंक एंड लेड का जो रिवेन्यू है उसमें भी लगभग 21% से ज्यादा का उछाल देखने को मिल रहा है। यानी कि सबसे ज्यादा जो रिटर्न है कंपनी का वो सिल्वर से है। सिल्वर के बाद आप देखें कि जिंक और लेड में 21% का उछाल यानी रिवेन्यू में देखने को मिला। और आप देखें कि जो विंड एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं उसमें लगभग 13% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिली। तो यानी ओवरऑल आप देखें तो सारे सेगमेंट ने पॉजिटिव साइड में परफॉर्म किया है। और सबसे ज्यादा जो परफॉर्मेंस सामने निकल के आया वो सिल्वर का यहां पे देखने को मिला है। अब दोस्तों, यहां पे आप देखें कि साथ में ही कंपनी के द्वारा 11 रुपए पर शेयर डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया गया है। आप देखें कि हिंदुस्तान जिंक कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो 2 रुपए है। 2 रुपए के फेस वैल्यू वाले शेयर का जो डिविडेंड का रखा गया है वो 11 रुपए रखा गया है। तो फेस वैल्यू के हिसाब से आप देखें तो 550% का डिविडेंड कंपनी के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया है। दोस्तों, इसकी जो रिकॉर्ड डेट है वह 30 अप्रैल 2026 रखी गई है। दोस्तों, रिकॉर्ड डेट का मतलब होता है कि ऐसी डेट जिस डेट पे आपके अगर डीमेट अकाउंट में शेयर है तो ही आप यहां पे डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। मान लीजिए कि अभी आज आपके पास शेयर थे लेकिन आपने मंडे को उसको बेच दिया तो उस कंडीशंस में आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। यानी कि 30 अप्रैल को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर होना चाहिए। और दोस्तों, अगर आप मान लीजिए अभी आपके पास इसका शेयर नहीं है और आप डिविडेंड का बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो उस कंडीशंस में आपको 28 या 29 अप्रैल को ही इस कंपनी का शेयर खरीदना पड़ेगा। अगर आप खरीद लेते हैं देन ही यहां पे डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। इस बात को आप नोट करके रखिएगा ताकि आपके 30 अप्रैल को डीमेट पे शेयर रहेगा देन ही आप उसके लिए एलिजिबल होंगे। अब दोस्तों, आज के डेट में आप देखें कंपनी के शेयर का परफॉर्मेंस, तो आज के डेट में आप देखें कि लगभग इस कंपनी का शेयर 594 रुपए के आसपास से ओपन हुआ। ओपन होने के बाद लगभग आप देखें कि साइडवेज टू निगेटिव साइड ही ट्रेड करते हुए दिखा। लेकिन लगभग 2 बजे के बाद इस कंपनी का रिजल्ट आया और रिजल्ट आया उसके बाद यहां पे प्राइस में अप मूव देखने को मिला। और लगभग आप देखें कि यह हाई लगाया। हाई लगाने के बाद आप देखें कि 572 रुपए का लो लगा दिया। यानी कि होता क्या है दोस्तों कि जब क्वार्टर का नतीजा आता है तो यहां पे जैसे जैसे अनाउंसमेंट होना चालू होता है तो शेयर के भाव में फ्लक्चुएशंस देखने को मिलता है। लेकिन फाइनली आप देखें कि निचले स्तर से प्राइस संभलते हुए दिखा और फाइनली यह शेयर आप देखें कि 589 रुपए 40 पैसे पे क्लोज होते हुए दिखा। अगर आप पिछले 4 से 5 महीने का डेटा उठा के देखेंगे तो इस कंपनी के शेयर में 20 से 25% तक की ग्रोथ देखने को मिली। यानी कि कंपनी का जो परफॉर्मेंस रहा ओवरऑल वह कहीं ना कहीं अच्छा देखने को मिला। इसका हाल ही में आप देखें कि कंपनी का जो शेयर है वह 52 वीक हाई 733 रुपए लगाया और वहीं पे इसका 52 वीक जो लो है वह 398 रुपए देखने को मिल रहा है। यानी 4 से 5 महीने में धीरे धीरे इस कंपनी के शेयर में देखने को मिली। यानी कि जैसे जैसे सिल्वर वगैरह के मेटल्स के प्राइस में इंप्रूवमेंट देखने को मिला वैसे वैसे इस कंपनी के शेयर के प्राइस में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला। तो ओवरऑल दोस्तों, यहां पे कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट्स वगैरह ठीक ठाक है।
अब यहाँ पे प्रॉपर आपको एंट्री वगैरह, अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट वगैरह के बारे में सोच रहे हैं तो प्रॉपर अपनी एंट्री को डिसाइड करिए। हाँ, एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही मैंने मैक्सिमम देखा है कि हिंदुस्तान जिंक कंपनी में होता क्या है कि जिस दिन डिविडेंड का सेटलमेंट होता है, डिविडेंड के सेटलमेंट के बाद इस कंपनी के शेयर में एक तो डिविडेंड का सेटलमेंट होता है तो उसकी वजह से गिरावट आती है, और दूसरी जो गिरावट है मैक्सिमम मैंने देखा कि डिविडेंड के बाद यहां पे थोड़ी बहुत गिरावट और देखने को मिलती है। तो इस बात को भी आप अपने दिमाग में जरूर रखें। दोस्तों, यहां पे जो भी चीजें हमने आपको बताया यह केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए है, कोई भी बाय सेल या होल्ड की रिकमेंडेशंस नहीं है। इसी तरह के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीसा डेटा जितेंद्र बघेल को जरूर ज्वाइन करें। धन्यवाद, नमस्कार।